हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होंगे, है ना, मतलब लास्ट क्वेश्चंस होंगे, सॉरी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन रीड करो। एक कॉइन को आपने 3 टाइम्स टॉस किया है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे। इसको करने के दो मेथड है। एक तो आप हमारा वही 10th वाला मेथड है कि टोटल नंबर्स of possible outcomes are फेस की पावर n। ये फॉर्मूला था जो कि 10th में बताया गया था। फेस का मतलब एक कॉइन के दो ही फेस होते हैं, हेड या टेल। n होता है आप कितनी बार इस कॉइन को टॉस कर रहे हो, उछाल रहे हो। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, यानी जब एक कॉइन को मैं तीन बार टॉस करूंगा ना, तो 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं आपको यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले से भी समझा देता हूँ। सेकंड मेथड में देखो, ठीक है, ये 3 बॉक्सेस बना लिए, फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। ठीक, देखो तीन, आपको ना एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। ठीक, समझो, एक कॉइन को एक बार, एक कॉइन देखो एक साथ 3 कॉइन टॉस कर दूं, वो भी एक ही बात है। ठीक है, या मैं 3 अलग अलग बार एक एक कॉइन को टॉस कर लूं, वो भी एक बात है। समझ में आ गया? मतलब मैंने क्या करा, कॉइन लिया, टॉस करा, देखा, नोटिस करा, लिख लिया, फिर दोबारा कॉइन लिया, टॉस करा, नोटिस करा, लिख लिया। ठीक है, ऐसे ये भी एक अलग अलग, ये तो सेपरेटली मैंने टॉस करे, या एक साथ, मतलब दोनों दो हाथ में मैंने कॉइन ले लिए, एक अपने दोस्त को दे दिया, मैंने कहा चलो टॉस करते हैं। समझ में आया? तो एक ही बात है, आउटकम वही आएंगे जो आने होंगे। देखो समझो मेरी बात, जब देखो पहली बार में जब कॉइन कॉइन को टॉस किया करा होगा, तो 2 ही आउटकम आए होंगे, है ना, मतलब 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब दूसरी बार कॉइन को टॉस करा होगा, तब भी 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे, या हेड आएगा या टेल, ऐसे ही है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल आउटकम्स आर, जो टोटल आउटकम होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 होंगे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जैसे मान के चलो येलो होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, इस तरीके से 5 कोई डिफरेंट कलर होंगे। आपको सिग्नल्स बनाने हैं, जिसमें से क्या रखा है, एक सिग्नल बनाने के लिए ना, एक सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो कि 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट है, तो लिख रखा है यहाँ पे 1 बिलो द अदर, मतलब एक के नीचे एक फ्लैग लगा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो समझो मेरी बात, ऊपर देखो मेरे पास 5 डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं, उनमें से उन 5 कलर्स में से मैं कोई से भी 5 कलर्स यूज कर सकता हूँ अपर पार्ट में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और जो लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, अब सीधी सी बात है, इसमें से मैंने एक कलर तो कोई ना कोई यूज कर लिया होगा, एक कलर कोई ना कोई यूज कर लिया होगा। अब मेरे पास पॉसिबल कितने कलर बचे? 4 कलर्स बचे, है ना। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो 5 फ्लैग्स है ना, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, कोई सेम कलर नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपर वाले पार्ट में मैं 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग लगा सकता हूँ, है ना, और लोअर वाले पार्ट में 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 5 इंटू 4, यानी हमारे टोटल 20 सिग्नल्स होंगे जो कि जनरेट करे जा सकते हैं इन 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग से। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, देख लो, फिर हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं।